राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि बताऊंगी। साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत का प्रारंभ का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रारंभ की विधि क्या होती है और निर्जला एकादशी के व्रत में क्या कुछ दान किया जाता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत के समान फल में प्राप्त हो जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगी कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत किस प्रकार से करना है, और अगर आप पूरा दिन पानी के बिना न रह पाए तो फिर आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं। यानी कि निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जिस जगह पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। आप चाहे तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर हमें पीले रंग का आसन बिछा लेंगे और अब हम थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास हो, फोटो या मूर्ति, उन्हें आप विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो या मूर्ति दोनों ही नहीं तो फिर आप इस दिन लड्डू गोपाल जी का पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप है। और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे आ गई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी पूजा विधि देख सकते हैं। और अब हम फूलों का आसन देकर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कर देंगे, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भाव स्वरूप से जल के छींटे लगाकर हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम एक शुद्ध देसी घी का या तिल्ली के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। यह दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। धूप दीप जलाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर निर्जला एकादशी व्रत का हम संकल्प लेंगे। हे श्री भगवान श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निर्मित यह व्रत और पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए और कोई गलती हो रह जाए तो क्षमा कीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ऐसा संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा आरंभ करेंगे। तो दिया हमने जला लिया, जल के छींटे से हमने स्नान भी करा दिया और अब हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे। सर्वप्रथम जी गणेश जी को, फिर भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। और अब हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावा को भी 7 बार लपेट कर जनेऊ के भाव से समर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। तो हल्दी, रोली, चंदन से हम यहाँ पर सभी को तिलक कर देंगे। और देखिए, एकादशी के दिन चावल यानी कि अक्षत बिल्कुल भी वर्जित होते हैं। तो हम यहाँ पर सफ़ेद तिल समर्पित कर देंगे। सफ़ेद तिल को बहुत ही ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। किसी कारण से अगर आपके पास सफ़ेद तिल समर्पित न कर पाए तो फिर आप काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। और थोड़े से तिल हम यहाँ पर दीपक में भी डाल देंगे, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पाप कटते हैं। इसके बाद फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो फूल मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया और अब हम सभी को भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए, गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता, इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। या भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल भोग समर्पित किया जाता। अगर आप एक ही भोग समर्पित कर रहे हैं तो श्री हरि भगवान विष्णु को तुलसी दल अलग से समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का यानी कि शरबत का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता। आप हो सके तो एक मिट्टी का पूरा घड़ा दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घड़ा दान न कर पाए तो शरबत बना लीजिए। शरबत आप प्रसाद में भी जरूरी चढ़ाइएगा। शरबत का भोग लगाने के बाद फिर आप इस शरबत को दान कर दीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन आप सभी शरबत का दान भी जरूर कीजिएगा और भोग में भी शरबत जरूरी चढ़ाइएगा। गड़े के दान की विधि भी मैंने अलग से चैनल पर डाली हुई है, तो आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिएगा। अब देखिए, इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए इस मौसम में, खरबूजा, तरबूजा, आम, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप यहाँ भोग में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही एकादशी की तिथि पर सफ़ेद रंग की आप कोई भी मिठाई जरूर समर्पित कर दीजिएगा। कोई मिठाई न मिल पाए तो आप बतासे फिर चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर भोग समर्पित कर दूंगी और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। अब हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो यथा सामर्थ्य आप यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दें।
यह दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल हम यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद अपने हाथों में थोड़े से तिल और फूल लेकर हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी व्रत की कथा मैं भी अपने चैनल पर सुनाती हूँ, तो आप चाहे तो मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो को प्ले करके भी व्रत कथा सुन सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी पंडित से या स्वयं भी पुस्तक से कथा को पढ़ कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। व्रत कथा जरूरी सुनेगा, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बाद ही हमारी जो पूजा है वह पूर्ण मानी जाती है। इसके बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता। तो कथा सुनने के बाद में जो फूल हमने अपने हाथों में लिए थे, ये भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और जो तिल हमने लिए थे उन्हें हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद में फिर हम बड़े ही श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था, आप चाहे तो इससे आरती कर सकते हैं या फिर आप अलग से कपूर की दीपक प्रज्वलित करके भी बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा जो है संपन्न हो जाएगी। पूजा करने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम इस प्रकार से चौकी के ऊपर से 2 बार घुमा देंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तरीके से जो हमारी पूजा है पूर्ण हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय हमें इस तरीके से पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद जल का जो लोटा है यह रखा रहेगा। इससे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और इसके बाद में जो शरबत आपने चढ़ाया है वह भी आप फल प्रसाद मिठाई वगैरह चढ़ाइए, ये हम सभी को बांट देंगे। ये जो शरबत है राह चलते किसी भी प्यासे व्यक्ति को आप पिला सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं, या अगर कोई भी ना मिले तो आप मंदिर में जाकर दान भी कर सकते हैं। साथ ही में जितने भी फल आपने चढ़ाए, जो भी दक्षिणा आपने चढ़ाई, ये सब हमें दान ही करनी होती है। तो ये सब चीज़ें हमें किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अब देखिए, इस दिन जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस दिन आप सभी मीठे जल मीठे पानी का दान जरूर कीजिएगा। इसके अलावा पंखे का दान किया जाता है। जूता चप्पल छतरी जो भी वस्तुएं गर्मी से राहत दे, उन वस्तुओं का इस दिन दान किया जाता है। और अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। देखिए, नियम तो यही कहता है कि इस दिन बिना जल और बिना अन्न के पूरे दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। लेकिन यदि आप पूरे दिन निर्जल न रह पाए तो कम से कम जब तक आप यह पूजा न कर ले तब तक बिल्कुल भी जल ग्रहण न करना चाहिए। पूजा करने के बाद में जब आप मीठा शरबत फिर गड़े का दान कर दे, उसके बाद आप चाहे तो, अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, पूरे दिन आप निर्जल न रह पाए, तो पूजा और दान करने के बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति और सामर्थ्य तो बिल्कुल ही आपको निर्जल इस व्रत को रखना चाहिए, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश बीमार है, प्रेग्नेंट या किसी भी कारण से पूरा दिन के बिना नहीं रह सकते, तो जो घड़ा आपने दान कर दिया, जो जल आपने दान कर दिया, उसके बाद में अलग से आप शरबत बनाकर या फिर मीठे जल से आप अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें मीठा जल ही ग्रहण करना है। तो अगर आप निर्जल व्रत न रह पाए तो कम से कम पूजा और दान तक के लिए रुकिएगा, तब तक आप जल ग्रहण न करें। पूजा और दान करने के बाद में फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है और फिर अगले दिन व्रत का प्रारंभ किया जाता है। और देखिए, साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत हम सभी 25 जून दिन गुरुवार को रखेंगे। एकादशी तिथि 24 जून दिन बुधवार को शाम 6:13 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:09 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का प्रारंभ हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही किया जाएगा। तो निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। इस दिन घड़े का दान किस प्रकार से किया जाता है, घड़े के साथ में पूजा किस प्रकार से की जाती है, यह वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दी है। तो चैनल में विजिट करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक के क्या कुछ नियम होते हैं वह भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल दी है, तो उसे भी जरूर विजिट कर दीजिएगा। मैं वीणा दीपक सोनी आप सभी से आज्ञा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि यह जान के आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बना सकता है। आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।